नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। कोविड-19 से बचाव के लिए चल रहे देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत धनबाद सदर अस्पताल में जिले के उपायुक्त समेत कई अन्य वरीय अधिकारियों ने आज वैक्सीन का पहला डोज लगवाया, जिसके तहत उपायुक्त उमाशंकर सिंह, उप विकास आयुक्त चंद्रदास, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम और एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी टीका लगवाया। इस दौरान उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि जिले में कोविड-19 का वैक्सीनेशन कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिले में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर मेडिकल टीम, चिकित्सक, स्वयंसेवी संस्था के लोग वैक्सीन का पहला डोज लिए हैं। अब तक जिले में किसी प्रकार का कोई मेजर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। इस आधार पर वो बोल सकते हैं कि अफवाहों से दूर रहें और वैक्सीनेशन कार्यक्रम का हिस्सा बने। वैक्सीन लिया और मैं अभी वेट करूंगा 35 से 40 मिनट। मेरे साथ साथ आज जिले के सभी वरीय पदाधिकारीगण, जिसमें डीडीसी हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसडीओ हैं, एडिशनल कलेक्टर हैं, सारे वरीय पदाधिकारीगण आज कोविड वैक्सीन ले रहे हैं। और अभी तक मेरा स्वयं का अनुभव है कि ये बिल्कुल सेफ है और हमारे ज़िले में अभी तक बहुत सारे डॉक्टर और हमारे हेल्थ वर्कर्स ले चुके हैं। कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं सामने आए हैं। हम लोग हमेशा से अपील करते आए हैं, एक बार फिर से मैं अपील करूंगा कि सभी हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, जिनका नाम सूची में है, उनको सामने आना चाहिए, कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए। किसी भी प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन, गलतफहमी, झूठी अफवाहों, खबरों के चक्कर में नहीं आना चाहिए। हम लोगों को कुछ सूचना ये भी मिली है कि पीएमसीएच में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। उनकी सूचना मुझे मिली है और मैंने आपदा विभाग को ये निर्देश दिया है कि वैसे डॉक्टरों को चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। धनबाद अंचल कार्यालय में आज कांग्रेस के द्वारा एक हेल्प डेस्क लगाया गया, जिसमें अंचल कार्यालय से संबंधित किसी भी परेशानी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की है। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लोगों को जानकारी के अभाव में अंचल कार्यालयों में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा हेल्प डेस्क लगाया गया है, जिसमें कि लोगों को मोटेशन अथवा किसी भी परेशानी से संबंधित जानकारी दी जा रही है। के भी रसीद नहीं कट रहा है, जबकि मेरा जमीन पे मेरा घर है, होल्डिंग नंबर है, ठोका इसमें ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। पुराना खाता के नाम पे हमको साल भर से टहलाया जा रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? और डीसी ऑफिस में भी न खतियान है न टेरिज है, जिसका रिपोर्ट मेरे पास। जगह से ये शिकायत आ रही थी सरकार के पास भी और संगठन के पास भी कि सीओ ऑफिस हो, अंचल कार्यालय में मोटेशन है, रसीद काटने की बातें हैं, पंजीकरण 2 है और आम जन समस्या भी है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये सारे समस्याओं को लेकर के ये बातें आ रही थी कि सीओ ऑफिस में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, लोगों को दौड़ाया जा रहा है, किसी न किसी बहाने से टाल मटोल करके। तो किस तरह से आप मदद करेंगे इन लोगों? निश्चित रूप से हम लोगों ने आज ये पूरे पार्टी का निर्देश है और पूरे आज धनबाद जिला में हर अंचल में ये कैंप लगी हुई है और हम लोगों की समस्या ले रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसको लेकर के जो समस्या है हम लोग सीओ से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जो भी इससे संबंधित पदाधिकारी होंगे मिलकर के इसके निदान की बात करेंगे। सरायकेला के नीमडी में ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने आम लोगों की जन समस्याओं का निदान को लेकर जनता दरबार लगाया। इस दौरान बीडीओ मुकेश कुमार और सीओ जयवंती देवगन समेत कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं इस जनता दरबार में नीमडी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आए लोगों ने विधायक के समक्ष अपनी कई समस्याएं रखी और विधायक ने जल्द से जल्द निदान करने का आश्वासन दिया। सरायकेला के ईचागढ़ प्रखंड में जंगल में लगी आग की लपटे अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय परिसर
तक पहुंच गई है, जिसके बाद ईचागढ़ थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह ने अग्निशमन कार्यालय चांडिल को सूचित किया, जिसके बाद एक यूनिट दमकल पहुंचकर आग पर काबू पाई। ईचागढ़ थाना प्रभारी द्वारा सूचना मिला प्लिंथ स्कूल परिसर में कि सटे जंगलों में आग लगी का सूचना मिला। जिसके सूचना मिलते ही पुनः हम लोग एक फायर यूनिट का टीम घटनास्थल के ओर पहुंचने के बाद काफ़ी मशक्कत से आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया, जिसमें लाखों का बचत। बागमारा में कांग्रेस कमेटी ने कार्यालय के समक्ष जनता सहयोग केंद्र का आयोजन किया। इस दौरान अध्यक्ष शहजादा हुसैन सहित अन्य पदाधिकारियों ने जनता सहयोग केंद्र के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की जमीन संबंधित कई समस्याओं को सक्षम पदाधिकारियों से संपर्क कर सुलझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया कि अंचल कार्यालय में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जो हफ्ते में 2 दिन होगी। पूरे झारखंड प्रदेश में हर प्रखंड में अंचल कार्यालय में शिविर लगाकर पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ज़मीन के कागजात जो हैं जो बहुत दिनों से लोगों को दौरा रहे हैं, इसमें बहुत सारे अधिकारी संलिप्त थे। आज नहीं, ये भाजपा के सरकार से उन लोगों की यही नीति रही है। देख रहे हैं अभी बहुत सारे हम लोग आ रहे हैं, घोटाला की जांच हो रही है, सारे अधिकारी उसमें फंसते नज़र आ रहे हैं। सरकारी ज़मीन को कहीं पूरा सरकारी ज़मीन को बेच दिया है भूमाफियाओं के द्वारा, और भूमाफिया को जो टेबल पर बैठा कर उनसे वार्ता करते हैं, उनका काम करते हैं। और यहाँ के जो गरीब है, गुरबा है, किसान है, मजदूर हैं, वो प्रत्येक दिन दौड़ रहे हैं। अगर नहीं होता है इसका सारा कॉपी भी हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा वहाँ पे भेजा जाएगा, और ऊपर में मंत्री और जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं सब मिलजुल के, ये आम जनता की सरकार है और ये सरकार 1 साल की सरकार है अभी, और जनता में बहुत ही आस है कि हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तो जनता को जगाने का काम करेंगे हम। धनबाद के तोपचाची यूथ फोर्स सामाजिक जन संगठन ने पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन कर पत्रकारों को शॉल सील से सम्मानित किया। दीप नारायण सिंह ने कहा है कि जब लॉकडाउन के समय सभी लोग घरों में बंद थे, उस समय भी पत्रकार बिना अपने जान और परिवार की परवाह किए घटनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते रहे हैं। पत्रकार साथियों का सम्मान समारोह आयोजित था और यह कार्यक्रम आज हम लोग यूथ फोर्स के बैनर तले किए। चूँकि पत्रकार साथियों का जो समाज के प्रति समर्पण है, जो संघर्ष है, निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए और उसी के निमित्त एक छोटा सा प्रयास यूथ। सरायकेला में पावर प्लांट के नाराज सैकड़ों विस्थापितों ने राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के काफिले को रोक कंपनी पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मौके पर कांडा टोल प्लाजा से होकर गुजर रहे राज्य के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन के काफिले को विस्थापित ग्रामीणों ने रोककर मांग पत्र सौंपा और प्लांट में उचित हक और मुआवजा देने की मांग की है। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन ने भी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए विस्थापितों की बात सुनी और कहा कि कंपनी से विस्थापित हुए लोगों की मांगें जायज़ हैं और जिला प्रशासन के प्रयास से विस्थापित और प्रभावित लोगों को उचित हक और मुआवजा दिया जाएगा। देखा, हमको मेमोरेंडम दिया, पूरा तो नहीं पढ़ते, लेकिन हेडिंग हम देख लिया है। पावर प्लांट में कुछ मजदूर काम करते हैं और कुछ रैयत को जमीन अभी तक वहाँ पर है, कंपनसेशन भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला है, यही बात लिखा हुआ है। पानी की समस्या को लेकर झरिया के लक्ष्मी कॉलोनी, एनबीसीसी कॉलोनी, मोदी बीठा 6 नंबर आदि स्थानों के ग्रामीणों ने बिहार कामगार यूनियन के नेता सबूर गोराई के नेतृत्व में
भूलन बरारी इंजीनियर द्वारका प्रसाद का घेराव किया, जिसकी सूचना पाकर भूलन बरारी एरिया के इंजीनियर ने आश्वस्त किया है कि 6 दिनों के अंदर सारी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। पंप खराब है, 15 दिन से 20 दिन से उठाया तक नहीं। उसका बाद हम लोग एजेंट को बोलने के बाद, इंजीनियर साहब बोलने के बाद उसको उठाया। लोग फरगाबाद कॉलोनी जो नूडी टाउनशिप सबसे बड़ा टाउनशिप है, 6 नंबर धौड़ा, बजाज धौड़ा, लक्ष्मी कॉलोनी, मुदी भीटा, इस सारी जगह में डोम धौड़ा, नया धौड़ा, सारी जगह में पानी का हाहाकार मचा हुआ है। पीने का पानी तो दूर की बात है, सारे नेता लोग बोल के जाता है कि पीने का पानी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन वो तो दूर की बात है। खाद के पानी के लिए लोग तरस रहा है। और अगर बिफे तक नहीं दिया तो फिर हम लोग इतना तेज आंदोलन करेंगे कि भविष्य में मैनेजमेंट को सोचना होगा। झरिया, जोरापोखर और चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रात्रि में डॉक्टर नहीं रहने के कारण यहां के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर वार्ड 50 के पार्षद प्रत्याशी ममता सिंह ने मुंडा बस्ती और स्वारडी बस्ती के महिलाओं के साथ डॉक्टर की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है कि यहाँ रात्रि प्रहरी के डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं रहते हैं, जिससे मरीजों को रात के समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड किया जाए। चौधरी सर को बहुत तेज बुखार आ गया था, उनको वो बताए नहीं, उनको बुखार आ गया था। चौधरी सर को सर्दी खांसी बुखार था, सांस लेने में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो नहीं आ सके। मैम 3 बजे से ही डॉक्टर ने मैम हाजिरी बना हुआ था, वो अचानक चले गए। अगर इस बीच पेशेंट को कुछ हो जाता उसका जिम्मेवार कौन होता मैम? मैम मैडम की वहाँ तबीयत खराब था, डॉक्टर साहब नहीं आए। तबीयत खराब रहता है तो डॉक्टर का अगर तबीयत खराब है तो उसका कोई उपाय तो होता है कि किसी और को भेजा जाता है उसके जगह पर, और उनके जगह पर भेजा जाएगा। उतना अरेंजमेंट नहीं होगा तो नहीं भेजेगा। मान लीजिए सर कल पेशेंट मर जाता है, उस स्थिति में जिम्मेवार कौन होता सर? जिम्मेवार डॉक्टर साहब या और स्टाफ होंगे ना भाई यहाँ। कोई स्टाफ के हिसाब से क्या है सर इसकी जिम्मेवारी? ये कल जो हुई है ये कि डॉक्टर नहीं मिला, तो इसमें क्या लगता है लापरवाही है कि नहीं? थोड़ा बहुत होता है। सरायकेला के कुकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में आज रोटरी इंटरनेशनल एवं इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट के द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कुकर प्रखंड के 3 शिक्षक निरंजन महतो, मानिक बनर्जी और संजीव बनर्जी को अध्यापन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए नेशन बिल्डर अवार्ड 2020 से नवाजा गया। अवार्ड मिलने से तीनों शिक्षकों में काफ़ी खुशी है। शिक्षक का नाम नॉमिनेट किया था। एक मानिक बनर्जी जी है, एक हमारे निर्मल महतो जी है, जो हमारे संजीव बनर्जी जी है। तो इन शिक्षक को रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा सम्मानित किया गया है नेशनल बिल्डर के रूप में। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने नहीं है 99 न्यूज के साथ। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है।
लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजीविका महिला ग्राम संगठन के 1 वर्ष पूरे होने पर सरायकेला जिला के दुग्धा पंचायत भवन में केक काटा गया। साथ ही इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई, जिनका लोगों ने अभिवादन किया। इस दौरान विभिन्न स्वयं सहायता समूह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रेरणा से माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत संचालित कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत इन समूह को रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। वहीं इस मिशन के तहत एक मिनी बैंक भी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज हमारा संकुल संगठन का 1 वर्ष पूरा हुआ है, इसलिए हम लोग स्थापना दिवस के रूप में आज इसको मना रहे हैं। यहाँ हमारे बीच हमारे बीपीएम सर मौजूद हैं, हमारी बीएपी दीदी सुमित्रा महतो जी मौजूद हैं, हमारी पीआरपी दीदी मौजूद हैं और हमारे संकुल के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव और सारी हमारे 5 पंचायत मिलकर जो सीएलएफ का हमने निर्माण किया था, उन 5 पंचायतों की सभी समितियां की दीदी भी यहाँ उपस्थित है। धनबाद सिविल कोर्ट में आयोजित विधिक सशक्तिकरण शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने तेजाब पीड़िता को 6,30,000 रुपए का चेक, 2 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और 4 लाभुकों के बीच आवास की चाबी और आवास निर्माण के हेतु 40,000 रुपए की पहली किस्त का वितरण किया है। इस मौके पर
न्यायाधीश गोस्वामी ने कहा है कि प्रशासन को समाज के हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्यायाधीश गोस्वामी ने तेजाब पीड़िता को सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 6.5 लाख रुपए का चेक सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बलियापुर निवासी सुनील प्रमाणिक और विजय रवानी को आवास निर्माण की पहली किस्त 40,000 रुपए का चेक दिया गया। आज का यह आयोजन किया गया था। हम लोग हर जिले के हर ब्लॉक में लीगल एम्पावरमेंट कैंप, लोगों को जागरण, विधिक जागरण, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में क्या क्या मिल सकता है इसके प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इस जागरण के दौरान हम उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत क्या क्या लाभ दे सकते हैं उसके लिए प्रशासन से हमने सहयोग मांगा था और प्रशासन ने इसमें बहुत काम किया है। और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे पास जो फिगर है, करीब परसों का फिगर 85,000 का है। 85,000 लोगों को इन लोगों ने करीब 1 महीने के अंदर आइडेंटिफाई किया है। यह तो एक छोटा सा उदाहरण था, क्योंकि सबको तो हम एक जगह नहीं ला सकते। कोयलांचल वासियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल लाल मूसा दाल, करारा रोड, डबल का मीठा गुलाबी गुलकंद जैसे फास्ट फूड के लिए अपनी पहचान बनाने वाले शेफ संजीव कपूर का डिश अब आपको धनबाद में भी खाने को मिल सकेगा। बिग बाजार स्थित ओजोन गैलरी में मॉल के 4th फ्लोर में द येलो चिली रेस्टोरेंट का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का ध्यान रखा गया है। द येलो चिली रेस्टोरेंट का उद्घाटन सोनेटेल होटल के शेफ भूराचंद हल्दर, RK घोष सेल्स मार्केटिंग मैनेजर रिशु ने किया। इस मौके पर शेफ गौरचंद ने कहा कि इस रेस्टोरेंट में शेफ संजीव कपूर के पसंदीदा डिश आपको मिलेंगे जो काफ़ी स्वादिष्ट होंगे। साथ ही रेस्टोरेंट के मेंबरशिप लेने पर 1 वर्ष तक 25% का छूट दिया जाएगा। चिली इज अ ब्रांड नेम। ये ब्रांड को मास्टर शेफ संजीव कपूर जी का है और ये ब्रांड में आपको संजीव कपूर जी का जो वर्ल्ड वाइड उनका जितना भी सिग्नेचर और फेमस डिश है आपको सब मिलेगा। जैसे कि लाला मूसा दाल, ये बहुत ही फेमस है। फिर आपका उनका करारा रोल और अंगारा वेट की डिफरेंट टाइप का स्टार्टर A to Z आपको यहाँ मिलेगा। उनका जितना भी सिग्नेचर डिश है, शाम शावेरा सबसे बड़ा डिश है, उनका सबसे फेमस डिश है मेन कोर्स में। जो डिलीशियस आप वही रेस्टोरेंट संजीव कपूर जी का जितना भी ऑथेंटिक सिग्नेचर डिश आपको धनबाद में मिलेगा येलो चिली में। येलो चिली एक्चुअली इट्स टोटली ओन्ड बाय सोनेटेल होटल ग्रुप, तो इसको हम लोग रीलॉन्च कर रहे हैं। तो उन्हीं का जो संजीव कपूर जी का जितना भी फेमस डिश, उनका जितना भी सिग्नेचर डिश वही आपको मिलेगा इस रेस्टोरेंट में। निरसा के MPL कंपनी परिसर में चल रहे मेंटेनेंस कार्य के दौरान 50 फीट ऊंचे कन्वेटर बेल्ट में फंसकर एक मजदूर की मौत गुरुवार को हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर आज MPL के मजदूरों ने गेट जाम कर दिया। वहीं मजदूरों के समर्थन में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचकर प्रबंधन से मजदूरों के हक में काम करने की बात कही। वाजिब मजदूरी की मांग को लेकर रेलवे में सफाई का काम करने वाले ठेकाकर्मी पिछले कई दिनों से मजदूर विकास मंच के बैनर तले धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मजदूर आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर SDM ने अनशन खत्म करवाया। SDM सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि रेलवे में सफाई का काम करने वाले कई मजदूर अपने ठेकेदार पर वाजिब मजदूरी नहीं मिलने के आरोप को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। उन्होंने अनशन पर बैठे मजदूरों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि ठेकेदार, मजदूर और प्रशासन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर समस्या का समाधान किया जाएगा और वाजिब उनकी मजदूरी दी जाएगी। कि बात करेंगे ठेकेदार से और जल्द इसका फैसला देंगे। अगर हम सच्चा हैं तो जरूर मिलेगा हमको, क्या तो ऊपर वाला जानेगा। अनशन आप समाप्त कर रहे हैं? विकास मंच के तहत रेलवे के कुछ मजदूर थे जिनका यहाँ पे 2-3 दिन से धरना प्रदर्शन था
इन लोग की मुख्य मांगे थी कि जो रेलवे में यार्ड आप देख रहे होंगे वहाँ पे लोग सफाई मजदूर हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसा इन लोगों ने बताया अभी तक कि सर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जितनी हम लोगों की मजदूरी मिलती है उतना पैसा देते नहीं है, प्लस विगत कई दिनों से हम लोगों के साथ हटाने की धमकी दे रहे हैं, हटा देंगे, ये कर देंगे। तो ये लोग उससे प्रताड़ित होकर लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। लोगों से आज मेरी बात हो गई, हमने बताया इनको कि मैं आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ और आपके 5 प्रतिनिधि आएंगे, हम लोग आपस में बैठ के बात करते हैं कि आपकी क्या इश्यूज़ हैं और कॉन्ट्रैक्टर की क्या समस्या है। अगर आपके इश्यूज़ जेन्युइन है तो कॉन्ट्रैक्टर को सारे हक देने पड़ेंगे। तो इसी मद्देनज़र और इसी आश्वासन के बाद इन लोगों ने ये कहा कि सर हम लोग आपके आश्वासन पर प्रदर्शन को अपना जो धरना दिए हुए 3 दिन से वो ख़त्म करते हैं और अगले सप्ताह हम लोग उसको बैठक करके जो भी चीज़ें होंगी उसका समाधान करने का प्रयास। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जब